हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह ने अयोध्या के भूमि घोटाले, एनबीडब्ल्यू वारंट और हाथरस एसआईटी जांच को लेकर चर्चा की। इस दौरान दिनेश प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं बात करने के लिए। सर, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अब फिर से अयोध्या के कामों को लेकर के उन्हें टारगेट कर रही है, भू माफिया बता रही है सबको, क्या कहना है आपको इसमें? मुझे दुख है कि एक अनुभवी समाज सेवी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के दायित्वों का निर्वहन कर चुका है, बिना किसी साक्ष्य के ऐसे आरोप लगाना किसी दशा में उचित नहीं है। आपका सवाल शायद अयोध्या में भूमि क्रय करने की ओर है, और अगर राज्य के किसी भी व्यक्ति ने अपनी गाढ़ी कमाई के पैसे से अयोध्या में भूमि खरीदकर आस्था, विश्वास और भरोसे के साथ भगवान श्री राम की नगरी में निवास करने के भाव रखता है, तो इसमें कोई अन्याय नहीं है। सर, भारतीय जनता पार्टी के दो सहयोगी दल हैं, सुभाषपा और निषाद पार्टी, उसके दो विधायक हैं, उनके अगेंस्ट एनबीडब्ल्यू जारी हुआ है पेपर लीक के मामले में। क्या लगता है आगे आने वाले समय में उपचुनाव भी हैं, भारतीय जनता पार्टी को किसी तरीके का फर्क पड़ेगा इससे? देखिए, माननीय न्यायालय को तथ्यों के आधार पर एनबीडब्ल्यू जारी करने का अधिकार है, उस पर मुझे कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। और जहां तक विषय दो विधायकों का है, अभी जांच प्रक्रिया प्रचलित है, तो ऐसे में ये कह देना कि कोई चुनाव प्रभावित होगा अथवा कोई और उसके दुष्परिणाम सामने आएंगे, और अगर दोषी पाए जाते हैं जांच में, तो हमारी सरकार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की किसी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ जितनी उचित विधिक कार्रवाई होती है हमेशा से करती आई है, और उत्तर प्रदेश के नागरिकों को योगी आदित्यनाथ जी की कार्रवाई पर भरोसा है। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति शुरू से अपनाए हुए हैं, यही उनकी पहचान है। तो मैं नहीं समझता कि जांच में कोई भी दोषी पाया जाए, चाहे जिस स्तर का हो, उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी, लेकिन बिना जांच के तथ्य आए हुए इस विषय पर कहना कुछ उचित नहीं होगा। सर, जिस तरीके से हाथरस में एसआईटी गठित होने के बाद जो रिपोर्ट्स आई हैं, उस पर लगातार बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती भी सवाल उठा रही हैं कि आखिर बाबा को क्लीन चिट क्यों दी जा रही है, उनको कटघरे में क्यों नहीं उतारा जा रहा है, उनसे सवाल क्यों नहीं हो रहे हैं। आयोजक के साथ अगर उनकी गलती बताई जा रही है, तो हालांकि कहीं ना कहीं बाबा की भी गलती है, क्योंकि उनके सत्संग में ये सब भगदड़ मची। बहन जी बहुत अनुभवी नेता हैं, कुशल प्रशासक भी रही हैं, दायित्वों का निर्वहन भी किया है, तो मैं समझता हूं उन्हें ये महसूस करना चाहिए कि एक एसआईटी जांच ने कुछ तथ्य दिए हैं, बाकी बड़ी विवेचना न्यायिक जांच अभी प्रक्रियाधीन है। तो न्यायिक जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, अगर उसके खिलाफ कार्रवाई ना हो, तो बहन जी का आरोप लगाना वाजिब है, लेकिन अभी आधी अधूरी जांच में ऐसा कुछ कहना मेरे हिसाब से निरर्थक है। और फिर मैं दोहराता हूं कि अगर दोषी सिद्ध होंगे बाबा हो और चाहे कोई भी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम लोगों को इंतजार करना चाहिए न्यायिक जांच के आने तक। एक आखिरी सवाल सर, कल से 3 दिवसीय आम महोत्सव शुरू हो रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। क्रेज इतना है सर कि उसके लिए एक्स्ट्रा सिटी बस चलाई जा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोग आएं और सभी प्रजातियां आम की, जो कि लगभग 1000 से भी ज्यादा है, उसका आकर के लुत्फ उठाएं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राज्य के किसानों की सेवा का अवसर पा रहा हूं, और इन्हीं